ट्रंप का अपना होर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से मुतालिक फैसले के लिए सिचुएशन रूम में अहम तरीन इजलास। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान की अफजूदा यूरेनियम भी अब अमरीका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। ईरान को रजामंद होना पड़ेगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। जेर आब माइन स्वीपर्स के जरिए बारूदी सुरंगें तबाह कर चुके, अगर कुछ बाकी हैं तो तेहरान उन्हें भी हटाएगा। अब नए होर्मुज में रुके हुए जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम ने ट्रंप का बयान मन घड़त फतह जाहिर करने की कोशिश करार दे दिया। फार्स न्यूज़ के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक जंगबंदी भी डील का हिस्सा है। वादों और जमानतों पर कोई एतबार नहीं, सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। जब तक दूसरा फरीक अमली इक़दाम नहीं उठाता, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल, कहा, हम रियायतें मुकालमे से नहीं मिसाइल्स के जरिए हासिल करते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, होर्मुज का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अभी तक अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा, ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप का फैसला मुअख्खर। अमरीकी सदर ईरान जंगबंदी में तोसी का फैसला ना कर सके। मीटिंग 2 घंटे जारी रही। मुंजमद ईरानी फंड्स का मामला अब भी मुज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ मामलात पर ताहाल बातचीत जारी है। ईरानी सदर का अमन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। मलेशियन वज़ीर आज़म को भी टेलीफोन सिफारती हिमायत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मुसलमान और हमसाया ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ ईरान की पॉलिसी है। ईरानी सदर की मुतबादिल दरामदी रास्तों का इंतज़ाम भी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान, रूस और आज़रबाईजान के साथ तिजारती रास्तों से फ़ायदा उठाने पर जोर। अमरीका की ईरान के खिलाफ नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनीज और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त कर लिए गए। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान की मुबैना दहशतगर्दी माली मुआवनत के बायस लगाई गईं। वाशिंगटन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसालहती किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, एलामिया जारी। पाकिस्तान अमन का मेमार है। अमरीका ईरान पहली जंगबंदी हमारी कोशिशों से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अफवाहें हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का कहा गया है। हमारा मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। जब तक फ़लस्तीन 1967 से पहले वाले मॉडल पर वापस नहीं जाता, उसे तस्लीम नहीं किया जाता और अल-कुद्स अल शरीफ उसका दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई लचक नहीं आ सकती। पेट्रोल 22 रुपये सस्ता, डीजल के दाम भी 22 रुपये कम। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 78 पैसे लीटर मिलेगा। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियाँ पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। अमरीका ईरान मुमकिना डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल के दाम मजीद गिर गए। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत मजीद 1% कम, $88 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $92 फी बैरल पर आ गया। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल। डीजल पर 10 रुपये 93 पैसे लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपये 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे लीटर कमी। मिट्टी के तेल पर शरह 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। अवाम होशियार, खबरदार, ईद के बाद भी कुर्बानी होगी। हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। नया बजट 5 जून को पेश होगा। टैक्सों का तूफान, 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान ऑयल, गैस और बिजली के सार्फिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी।
ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी ज़रूरियात की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। बजट से पहले हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में तनाज़ा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा मांग लिया। वजारत खजाना और पार्लियामेंट के सामने धरनों का फैसला। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। दूसरे मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1452 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 303 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क़याम और कच्चे में नई पोस्टें बनाने की भी तजवीज़। बल्दियाती शोबे को 250 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। हतमी मंजूरी के बाद दस्तावेजात असम्बली में पेश की जाएंगी। तहरीक इंसाफ की गिलगित के इलाके हंजल में रैली। पुलिस ने शहर में दाखिले से रोक दिया। जुनैद अकबर खान और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद गिलगित बदर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शदीद मजम्मत। कहा ऐसे रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का भी शदीद रद्द-ए-अमल। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और उन्हें इंतखाबी मुहिम से रोकना कब्ल अज़ इंतखाब धांधली करार। कराची है या कचरा कुंडी। ईद के आखिरी रोज भी सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। हर तरफ आलाइशों के ढेर, गंदगी के बायस सांस लेना मुहाल। शहरियों का बुरा हाल। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में जानवरों की बाकियात जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफ़ी। मेयर और दीगर हुकाम मुसलसल गायब। मकामी हुकूमत से किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं। इन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया है। शहरियों का पारा हाय। कराची को बर्बाद कर दिया है, पैसा लेके बर्बाद किया है। हमारे तो सुख चैन सब बर्बाद है, खत्म है। स्मेल तो बहुत ज्यादा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस शहर का। सारे कचरा कुटी मेन सड़कों में भरी हुई है। कचरा उठाना तो बिल्कुल नाकाम हो गया ना। सरकार से और केएमसी वाले से और डीएमसी वाले से हमारे कोई वो नहीं है, वो लोग काम करते ही नहीं है। सफाई बहुत अच्छी है, घर घर में गाड़ी जाती है, कूड़ा उठाती है। खुश हैं कि मरियम वाले जो काम किया मरियम साहबा ने, वो बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी है। ईद के तीसरे रोज भी पंजाब में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। सेफ सिटी कैमरास के जरिए डिजिटल मॉनिटरिंग। लाहौर समेत सूबे भर में 3,65,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगा दी गई। नहरों, नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल। शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब की तारीफ। लिबर्टी चौक पर तकरीब। वज़ीर बल्दियात का सूबाई हुकूमत की जानिब से फीकस 10,000 रुपए इनाम का ऐलान। दुरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। सिर्फ खदशात पर बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में लिखा FIA को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है। इंतजामी इख्तियारात का मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक MV नेवा और MV पाफो के दरमियान तसादुम हुआ। एक जहाज का कंटेनर समंदर में जा गिरा। मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट और KPT मुश्तरका तहकीकात करेंगे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाज़ों के कप्तानों की लापरवाही हादसे का सबब बनी। तसादुम से MV नेवा नामी जहाज नाकारा हो गया, खींच कर पोर्ट पर लाया गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने भाई की जान ले ली। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची के इलाके तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में चोर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके खुद को गोली मार ली। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह। कराची में केक काटा गया। आर्ट्स काउंसिल और वजारत खारजा के ताउन से फिल्म की स्क्रीनिंग। चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तालीम और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना होगा। चीनी काउंसिल जनरल का खिताब।
गजा में इसराइली सफाकियत जारी, सहूनी फौज का खान यूनुस में ड्रोन हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 5 अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल खलील में मस्जिद इब्राहिमी को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया। वनडे बनेगा फन डे, रावलपिंडी में स्टेज तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला मारका आज होगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए तारीखी मौका, शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी है। बाबर आजम बैटिंग लाइन के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं। तवक्को है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिजवान के शामिल ना होने का ये मतलब नहीं कि करियर खत्म हो गया। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान भी प्लान के साथ मैदान में उतरने को तैयार। की विमेंस T20 सीरीज, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। 31 मई को ग्रीन शर्ट्स का आयरलैंड से मुकाबला होगा। और अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। लियोनेल मेसी दिफाई चैंपियंस की क़यादत करेंगे। 26 में से 17 खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। मार्टिनेज, मैकअलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, जूलियन अल्वारेज भी शामिल। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।